जय माता जी की, खमागणी, ओम नमो बुद्धाय, जय श्री राम। जैसा कि प्रकरण चल रहा है गुजरात के मामले में, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, सभी लोगों ने सब कुछ बताया कि ऐसा होना था, ऐसा होना था, ये करना था, वो करना था। सबकी राय सर्वमान्य है, मैं भी मानती हूं। लेकिन ये जो हमारे सिर का ताज होता है ना, ताज, इस ताज को जब कोई गलत नजर से या गलत टच करता है हमारे ताज को, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये हमारे बर्दाश्त से बाहर की बातें हैं। कभी राजशेखर जी को, कभी मकराना जी को पगड़ियां उछालने का शौक ज्यादा ही आप लोगों को चढ़ रहा है क्या? ये पगड़ियां उछालने वाला सिस्टम बंद कर दो, खत्म हो जाओगे। बीजेपी जिस राजपूत का तुम अपमान कर रहे हो ना, उन राजपूतों की बदौलत ही बीजेपी है ना। बीजेपी जो आज जो बड़ी पार्टी बन के उभर के आई है ना, वो राजपूतों की देन है। बीजेपी का जो बीज था ना, वो राजपूतों ने बोया था। और जो आज पेड़ बन के और जो फलों का टाइम आया है ना, जब फल लगे हैं, जब हमारा खाने का टाइम आया था, उस टाइम पे ये जो बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन ये जो भड़वे पैदा हो गए ना, ये लोग खा रहे हैं। किस कारण? ये बातें आपके दादा आपको हमेशा समझाते थे। आप लोगों के सबको ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के बताते थे कि भाइयों सोच लो, समझ लो, आज भी एक हो जाओ, एक रहो, नेक रहो। उन्होंने ये नारा सबके लिए दिया था। एक न होने का आज हमारे सामने पूरा हमारे रिजल्ट हमें मिल रहा है, एक न होने का। कई पगड़ियां उछल रही हैं, कई बहन बेटियों की अस्मिताओं पर सवाल उठ रहे हैं। अरे तुम हमारा वर्तमान या भविष्य या भूतकाल बताने की बजाय तुम अपना काम करो ना भाई। आपने प्रशासन लगा दिया, गुजरात सरकार ने प्रशासन लगा दिया कि जितने भी राजपूत आए उनको उठाओ और गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार से अगर नहीं चले तो उनकी पगड़ियों को हाथ से उछाल दो। वाह भाई, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक बात कहती हूं, आप मेरी गौर करके सुन लेना। मैं मेरे करनी सैनिकों को आह्वान करती हूं कि सब के सब रूपाला के घर पे जमा हो जाओ, और जब तक माफी ना मांगे ना, नाक रगड़वा लो, लेकिन छोड़ना नहीं है। और मैं प्रशासन को कहती हूं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, हमारी इज्जत से खेलने के लिए ना नहीं दी आपको ये प्रशासन, ये आपको जो अथॉरिटी दी है ना, ये हमारी इज्जत से खेलने के लिए नहीं दी है। अगर इतनी हिम्मत है ना, तो मैं बोलती हूं, मैं लेके आ रही हूं हजारों सैनिकों को। राजस्थान से छत्री और छत्राणियां मेरे साथ चलेंगी, और मैं भी आ रही हूं गुजरात। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाना। फिर अगर हिम्मत है ना तो हाथ लगा के दिखाना। आप आ रही हूं मैं भी गुजरात। अगर बीच में आके नहीं बैठी ना, तो मेरा नाम बदल देना कि मैं भी एक क्षत्रिय हूं, और देखना आप हाथ लगा के कि हाथ कैसे लगाया जाता है। हम जब अपने पे आते हैं ना, तो समुद्र का भी रास्ता मोड़ देते हैं। ये तो हमारी कमजोरियां रह गई, जो हम अलग अलग बट गए, क्योंकि सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, सबको अलग अलग चलना है। बढ़ो ना, अब बढ़ो राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। लेकिन जब वक्त आए ना, तब एक जाजम पे आना सीखो।
क्योंकि जिस दिन आप एक जाजम पे आ गए ना, एक झंडे, जो केसरिया झंडा है ना, एक केसरिया झंडा और एक ये जाजम है जिसपे सब क्षत्रिय भाई बैठते हैं ना, जिस दिन एक जाजम पे आप लोग आ गए ना, समझ लेना आपका राज पक्का है। यही बात समझाते समझाते आपके दादा आपको कितना समझाते थे कि आप एक हो जाओ भाइयों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। क्योंकि क्षत्रिय हमेशा आन बान स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। बहन बेटियों की अस्मिता पे आज सवाल उठा रहे हैं लोग। इन लोगों को जवाब देने का वक्त है। और मैं इस रूपाला के लिए तो बोल रही हूं सरकार को, मोदी जी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, विनती है अभी तो, इसकी या तो टिकट काट दीजिए और सभी क्षत्रिय भाइयों और बहनों के सामने ले जाकर के इसकी नाक रगड़वा दीजिए। माफ कर देंगे क्योंकि क्षत्रियों ने माफ करना सीखा है। लेकिन अगर ये बंदा ऐसे ही अड़ा रहा ना तो 16 तारीख को नामांकन नहीं भरने देंगे, इस बात की तो आप गारंटी ले लेना। वहां एक जौहर नहीं होगा, वहां हजारों जौहर होंगे। एक बार फिर वही जो इतिहास मां पद्मावती ने रचा था ना, वो इतिहास रच के दिखा देंगे आपको। और उस जौहर में एक छत्राणी नहीं होगी, उसमें सैकड़ों सर्व समाज की बहनें और सर्व समाज के भाई भी होंगे जो साका करेंगे हमारे साथ। आप एक आदमी को बचाने के लिए इतने सारे क्षत्रिय और छत्राणियों को आप इज्जत तार तार करवा रहे हो उस आदमी से। एक कतई बर्दाश्त नहीं करेगा क्षत्रिय समाज। क्षत्रियों ने हमेशा रक्षा करना सीखा है, किसी भड़वे से सुनना नहीं सीखा। अब आर पार की लड़ाई होगी, ये देख लेना, बहुत हो चुका है। हमारी अगर बहनों की बात आती है अस्मिता पे, तो भाइयों की अगर पगड़ियों पे आती है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमसे बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। जगह जगह पे पुतले जलाए जाएंगे। फिर आज तो हम गुजरात के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारी यही आप लोगों ने अनदेखी करती रही तो फिर हम जगह जगह पुतले जलाएंगे और हर जगह से बीजेपी का विरोध करना शुरू कर देंगे। आज हम आपके पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारी यही अनदेखी होती रही तो हम विपक्ष में आते भी देर नहीं लगाते हैं। मेरी कम कही बातों को ज्यादा सोचें और समझें। और सरकार को फिर से कह देती हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी टिकट काटें और इस आदमी को नाक रगड़वाएं हमारे क्षत्रिय समाज के और मेरी बहनों के सामने, क्योंकि इसने बहुत गलत बोला है और ऐसा ही प्रशासन लगा के छोड़ दिया जो हमारे भाइयों की बेइज्जती कर रहा है। आ रही हूं मैं भी, रोकना आप। कब तक रोकते हैं? हजारों क्षत्रिय और छत्राणियों के साथ आ रही है शीला शेखावत भी, रोकना आप, रोक सकते हो तो। जय माता जी की, जय मां करणी, जय श्री राम।